आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड सर अकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज संडे है और आपके लिए संडे स्पेशल में हम लोग एक टॉपिक लेकर आते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो न्यू वैकेंसी को लेकर DSSB TGT, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है उसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर, उसकी एज लिमिट को लेकर। चाहे हम बात करें मेल की, चाहे हम बात करें फीमेल की, चाहे हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट की, ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो एज का इशू है यानी कि जो एज लिमिट को लेकर इशू है वो तमाम सब्जेक्ट में, कोई ऐसा पर्टिकुलर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में नहीं है। हालांकि अभी जो न्यू वैकेंसी आई है PGT की, उसमें जो है वो दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर एज का क्राइटेरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसमें कंप्यूटर साइंस है और एक आपका इंग्लिश है। PGT में जो DSSB की तरफ से एज के बारे में रूल रेगुलेशन है यानी कि RR है, वो तकरीबन 35 या 36 है। लेकिन अभी जो वैकेंसीज आई है 2022 में PGT की, उसमें कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश का जो PGT की वैकेंसी है उसमें महज 30 दी गई है, जो बहुत ही नाइंसाफी हुई है कंप्यूटर साइंस वालों के साथ और ख़ास तौर से जो है वो आपका इंग्लिश वालों के साथ। बाकी और जितने भी सब्जेक्ट है जिसमें उर्दू भी शामिल है, सबकी जो एज है वो 36 है। हालांकि आज का हमारा जो सेशन है वो हम लोग बात करेंगे TGT के ताल्लुक से आने वाली वैकेंसीज को, और ये जो RR है इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दे गवर्नमेंट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज का जो वीडियो है वो शोएब खान ऑफिशियल चैनल से है। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर जो है वो कुछ वीडियो बनाएं जिससे और बच्चे जो है वो इंस्पायर हों और बच्चे जो है इसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि उनकी भी लड़ाई है, उन्हें खुद लड़नी है, लेकिन उनको किस अंदाज में लड़नी है या किस तरीके से उनको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उनको इस तरह की कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। तो खास तौर से जो बच्चे उर्दू के तालिब इल्म हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो लोग जो है वो अपना बात रखें और अपनी बात को सही तरीके से रखें, किसी भी तरह का कोई गलत वे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सरकार जो है वो आपकी बात सुनने के लिए बैठी। आप लोग अच्छे से बात करेंगे तो ज़रूर जो है वो आपकी बात सुनेंगे। और उर्दू की वैकेंसी जो है काफ़ी सारी खाली गई थी, आपको पता ही है 2021 में। अभी उसका DB हो चुका है और उसका अपॉइंटमेंट जो है वो इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते में जो है वो मिल जाएगा। मेडिकल का प्रोसेस जो है भी अभी ऑन द वे, मेडिकल हो जाएगा, उसके तुरंत बाद जो है वो आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगी या फिर उससे पहले भी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल और तमाम स्टेट में जो TGT के लिए या और भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनकी जो पोस्टों के लिए एज रखी जाती है वो तकरीबन 40 रहती है, लेकिन DSSB का रूल जो है वो आपके लिए अलग है। चाहे हम बात करें PRT के लिए, चाहे हम बात करें TGT के लिए, चाहे हम बात करें PGT के लिए। अभी लास्ट नोटिफिकेशन में जैसे हमने देखा कि PRT के लिए 30 थी और इसके अलावा TGT के लिए 32 और आपका जो PGT है उसके लिए 35 या 36, इन दोनों में से ही एक जो है वो एज रहती है। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है वो दिल्ली वालों को मिलता है, OBC, SC, ST, जनरल। इसके अलावा और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको ऐसा जनरल कंसिडर किया जाता है, तो उनको जो है वो एज में किसी भी तरह का कोई छूट या रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो हमारी ये मांग है, कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप लोगों का ये हक है कि आप लोग भी ओवरऑल जो बात करी जाए तो इसमें TGT की जो वैकेंसीज आती हैं जो आने वाली हैं, और उसका मेमोरेंडम जो है वो ऑलरेडी जारी कर दिया गया था, लेकिन न जाने किस वजह से जो है इतना डिले हो रहा है। मई में जो है ये वैकेंसीज आनी थी DSSB TGT की, लेकिन अभी तक जो है वो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई DSSB में। जैसे ही उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको हम लोग ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। अगर हम बात करें इसके एज रिलैक्सेशन को लेकर तो DSSB को देखना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो मेहनत करते हैं, खास तौर पे जो महिलाएं होती हैं उनकी जो वक्त उम्र होती है पढ़ने की, उस वक्त जो है उनको गृह गृहस्थी संभालनी पड़ जाती है या कह सकते हैं और कोई इमरजेंसी हो जाती है। इसके अलावा जो है वो जो बच्चे होते हैं वो प्रयास करते हैं, हो सकता है उनका एक प्रयास में यानी कि पहले प्रयास में एग्जाम ना क्वालिफाई हुआ, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम इतना ईजी नहीं होता, उसके लिए जो है वो कम से कम 3 से 4 साल लग के मेहनत करनी होती है, तब जाके जो है उनका सिलेक्शन होता है। तो ये 3-4 साल तो जो है उनके इसी तरह से निकल जाते हैं। DSSB को सोचना चाहिए कि जब अदर स्टेट में जो है वो TGT के लिए या और भी कोई टीचिंग पोस्ट के लिए एज जो है वो 40 रखी गई है, तो यहाँ पर क्यों कम रखी गई है। और मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि PGT में इस बार कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश में भी जो है वो 30 रखी गई है, जो कि बहुत ही नाइंसाफी हुई है। PGT में आप 30 साल के कैंडिडेट को ही ले रहे हैं, कम से कम 40 से जो है वो आपको लेना ज़रूरी है। तो आप लोगों को जो है वो अब इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक जो है वो आपके लिए काम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा अभी कुछ रोज़ पहले जो है वो TGT पंजाबी और TGT उर्दू के लिए एक नया अमेंडमेंट किया गया था कि आपका पहला पेपर जो है वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ये अच्छी बात है, लेकिन इससे जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फ़र्क पड़ेगा। इस पर मैंने एक बहुत तवील वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जिनके अंदर काबिलियत है उनको मौका नहीं दिया जा रहा, तो उससे नुकसान होगा। मान के चलिए आपने जो ये क्राइटेरिया रखा वो ठीक रखा, लेकिन अब उनकी उम्र जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, अब वो बताइए उस क्राइटेरिया का करेंगे क्या।
आपको पता है 3-4 साल कोरोना की वजह से ऑलरेडी जो है वो सारी चीजें डिसबैलेंस है, किसी की जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही वे में नहीं जा रही थी। अब ऊपर वाले का शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है कि अब सारी चीजें नॉर्मल है। तो अब लोग जो है वो इस तरफ को जा रहे हैं, अब अपनी पढ़ाई के लिए जो है वो बिल्कुल एकदम तैयार है। बस आपको जो है वो ये सारी चीजें अगर ठीक हो जाएंगी तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारा तो मानना ये है, और आप लोग भी जरूर इस बात पे अमल कीजिएगा कि आप अपनी बात को रखें और अकेले अकेले ना जाएं, एक ग्रुप बना लें और उसमें से कोई एक चीज ऐसी मुतय्यन कर ले, एक रहबर इस तरह का बना ले जो आपको सही मंजिल तक लेके जाए। किसी तरह की कोई तनकीद या किसी तरह की कोई क्रिटिसाइज ना करें। आप लोग जो है वो अच्छे वे में जाएंगे तो आपका जो है काम और आपकी जो बात है वो जरूर सुनी जाएगी। कुछ लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे अच्छा ये है कि आप कुछ कर लेंगे तो जरूर जो है वो आपका कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप लोग उस उम्र के पड़ाव पे होंगे जहां आपका आखिरी अटेम्प्ट होगा। हो सकता है आपके इस वजह से आपको 1-2 अटेम्प्ट और मिल जाए। लेकिन इसका अगर हम दूसरा पक्ष देखें, दूसरा पहलू देखें, तो सरकार आपसे ये भी कह सकती है कि आप 20-22 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद 2 साल का आप बीएड करते हैं, तो 25 साल, आपको 5 साल दिए गए हैं, आप जो है उसमें अपनी वैकेंसी की तैयारी कीजिए। 5 साल बहुत सफिशिएंट होते हैं। तो एक बात और ये भी हो सकती है कि भाई 5 साल ठीक है आप बात करें, लेकिन उसमें से 3 साल तो ऑलरेडी कोरोना की वजह से निकल चुके हैं, और उस 5 सालों में आपने कितनी वैकेंसीज निकाली ये भी जरा उसका बता दीजिए। इसके अलावा यह है कि भाई पहले प्रयास में नहीं निकलता है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप देखेंगे तो उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर दुनियादारी है, फिर घर परिवार है, फिर जिंदगी है, सारे काम को करते हुए देखने पड़ता है, तब जाके जो है वो किसी बच्चे का ख्वाब मुकम्मल होता है। तो आप लोग जो है वो इस तरह की बातें करेंगे तो हो सकता है वो आपकी बात सुने। और अगर आप लोग हमसे कुछ चाहते हैं या फिर आप लोग हमसे कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कराना चाहते हैं या कोई हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम ही है, 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और ये भी है कि आप जो जल्द से जल्द वैकेंसी निकाल देंगे DSSB, तो उससे पहले आपको ये काम करना होगा, क्योंकि अगर DSSB ने वैकेंसी निकाल दी तो फिर थोड़ी सी और मुशक्कत करनी पड़ सकती है। तो अभी आप लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इस वाले काम पे लग सकते हैं कि आप लोग जो है वो एज रिलैक्सेशन के लिए आवाज उठाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है वो काम जरूर होगा। इसमें PRT के लिए 30 मांगी गई है, TGT के लिए 32 और PGT के लिए 36। तो हमारा मन ये है, या हम ये कह सकते हैं, हमारी जो राय है वो ये है कि PRT 30 तक ठीक रहती है, क्योंकि छोटे बच्चों को, ये इतनी ही उम्र के जो बच्चियां हैं उनको ही पढ़ाना सुटेबल लगता है, क्योंकि फिर ज्यादा उम्र हो जाती है तो उनमें थोड़ी सी एक साइकोलॉजिकल जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। छोटे बच्चों को थोड़ा हैंडल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर हम TGT की बात करें, TGT की जो वैकेंसी आएगी उसमें जो RR के अकॉर्डिंग, यानी कि जो नया संशोधन होगा, मेरे हिसाब से जो उसमें एज है वो कम से कम 36 होनी चाहिए, और PGT में जो है वो कम से कम 40 होनी चाहिए। हो तो इससे भी ज्यादा हो, और महिलाओं को या कोई PH है या कोई और बच्चे हैं जो किसी तरह से हैंडीकैप है, उनको जो है वो 3-3, 4-4 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए, जो अलग स्टेट से भी हो। और जिन बच्चों ने इस बात के लिए आवाज उठाई थी कि भाई हमारा पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग की जो इसको हटा दिया जाए, उनसे दरखास्त है कि वो इस काम को जो है वो आगे बढ़ाए, उनकी रहबरी करें, उनकी रहनुमाई करें। उसका जो है वो आपको अब ज्यादा जो है वो बात ये वाली जरूरी है कि आप एज रिलैक्सेशन पे जो है वो आवाज को जो है बुलंद करें, लेटर लिखें DSSB को, क्योंकि सारी चीजें जो है वो आपको मालूम है। अब आप लोग जो है वो असल काम कीजिए, इससे ज्यादा बच्चे जो है वो और आपके साथ आएंगे, क्योंकि उससे जो है वो सिर्फ 2 पोस्ट के लिए, पंजाबी और उर्दू और संस्कृत 3 है, लेकिन इसमें जो है वो बहुत सारी पोस्टें होंगी। अब आपके पास है, आपका फर्ज है कि आप लोग इस काम को जो है वो जरूर आगे बढ़ाइए, ताकि आने वाले बच्चे जो है वो अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा बना सके, और राष्ट्र में के निर्माण में अपना जो भी उनका अहम योगदान है वो दे सके। इससे जो है वो राष्ट्र जो होगा वो एक अच्छा और मजबूत बनेगा, और आने वाले वक्त में जो है वो विकास जो है वो बहुत तेजी से होगा। ये सारी चीजें, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनकी एज जो है वो अबाव हो जाती है और वो काबिल होते हैं, और उनको जो है वो मौका नहीं मिलता, या तो वैकेंसी नहीं आती या फिर कोरोना की वजह से 1-2 साल ये सारी चीजें हुई हैं। तो उन बच्चों के लिए खास तौर से मेरी रिक्वेस्ट भी है, जिन बच्चों का आखिरी पड़ाव है, जो वाकई में काबिल है। हमारे पास काफी मैसेजेस आते हैं इस बात को लेके कि सर हम इतने काबिल हैं या हमने ये चीज किया, लेकिन एज कम होने की वजह से जो है वो, ऊपर होने की वजह से जो है वो हम नहीं कर पाए। किसी का फैमिली इशू होता है, कोई फाइनेंशियल होता है, या किसी तरह की कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो बहुत वजह हो सकती है किसी की एज को अबाव हो जाना। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे ने पढ़ा नहीं है, बच्चे में काबिलियत नहीं है, इसलिए उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया और वो जो है वो ऐसे ही फिरता रहा, आवारागर्दी करता रहा और उसने अपनी एज गवा दी। ठीक है, कुछ बच्चों को देर से समझ में आती है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इससे कोई बात नहीं है। सवाल जो है वो गलत नहीं हो सकता जब तक उससे पूछा ना जाए। अगर सवाल गलत वक्त में पूछा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सवाल गलत होगा। सवाल अब पूछा जाए या बाद में पूछा जाए, सवाल जो है वो
सवाल होता है, बस देखना ये होता है कि वो उसको सामने वाला कैसे लेता है। तो आप लोग भी जो है वो इसी तरह से देखिए, आप अपनी जो है इस आवाज़ को बुलंद कीजिए और जो भी हो सकता है आप लोग कीजिएगा। हम चौक एंड टेस्टर अकेडमी आपके लिए 24/7 हाजिर है। व्हाट्सअप नंबर और कमेंट बॉक्स 24/7 आपके लिए हाजिर है। बाकी किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक देना चाहता है तो आप लोग हमें ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।